हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसके सदस्य राष्ट्र 194 हैं तथा इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। साथ ही WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। इसके इतिहास की बात करें तो वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्माण की कल्पना कर ली गई थी। वर्ष 1945 में 3 भौतिकविद, चीन की डॉक्टर जेमंग जे, नॉर्वे के कार्ल एवंग तथा ब्राज़ील के गेराल्डो डी पाउलो सोयूज द्वारा समस्त विश्व की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख तथा केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को वास्तविक 61 सदस्य राष्ट्रों में से 26 सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिए गए अनुसमर्थन से की गई। भारत 12 जनवरी 1948 को इसका सदस्य बना। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके संचालन के विषय में, जिसमें प्रमुख है विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी होती है। प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है। इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में से चुना जाता है, क्योंकि ये सदस्य राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का अधिमान्य प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। अब हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रमुख कार्य। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है एवं बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन करती है। यह WHO तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे सचिवालय की। सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनको संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। अब हम बात करेंगे इसके सदस्यता एवं सहसदस्यता के विषय में। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रीय समूह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें स्वास्थ्य सभा द्वारा सह सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके प्राथमिक क्षेत्र के विषय में। स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार, गैर संचारी रोग, संचारी रोग, कॉरपोरेट सेवाएं, निगरानी और प्रतिक्रिया। WHO द्वारा 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी जारी की जाती है। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन। अब हम जानेंगे WHO के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। WHO के प्रयासों से ही स्मॉल पॉक्स का 1980 में उन्मूलन हुआ। स्मॉल पॉक्स ऐसी पहली बीमारी थी जिसका उन्मूलन WHO के प्रयासों से हुआ। WHO के उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला
सौम्या स्वामीनाथन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी, अफ्रीका में हरारे, यूरोप में कोपहेगन, दक्षिण पूर्वी एशिया में नई दिल्ली, पूर्वी मेडिटेरियन में कायरो, पश्चिमी पैसिफिक में मनीला। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में। जय हिंद।